आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीविका में बहुत सारे पोस्ट पे वैकेंसी निकल चुका है, जिसको ऐसे कि बोलते हैं बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी कि BRLPS में वैकेंसी निकला है। इसमें हम जानेंगे कि कौन कौन सा पोस्ट है और किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो आपको इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद क्लिक करेंगे आपको कैरियर पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, एक एडवर्टाइजमेंट ऑफ फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल अंडर BRLPS। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको डाउनलोड डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए मिलेगा। आप इसको जूम कर लेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो डायरेक्ट आप रिज्यूम भेज करके ऐसे कि आप अपना आवेदन कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल अंडर BRLPS, यहाँ पे देखेंगे तो रिज्यूम या CV आर इन्वाइटेड फ्रॉम स्पेशल प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ। आपको ऐसे कि इसमें कौन कौन सा पोस्ट देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि ये पोस्ट है जो एरिया या फील्ड रिलेटेड पोस्ट रहने वाला है। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका इंजीनियरिंग जो वर्क है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया, जैसे बीटेक हो या BE या BSc इंजीनियरिंग इन सिविल से या मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से आप किए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ फिर आर्किटेक्चर है, उसके बाद आर्किटेक्चर में एलिजिबिलिटी रखा गया बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर या फिर मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर किसी भी यूनिवर्सिटी से किए हैं तो आप, या फिर किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लेंस है। रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लेंस में PGDM या PGDA इन कोऑपरेटिव मैनेजमेंट या सोशल वर्क या रूरल मैनेजमेंट या फिर रूरल डेवलपमेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से हैं। साथ ही साथ ग्रेजुएट डिग्री शैल बी कंसिडर्ड फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिटायर्ड फ्रॉम BCEO या DCEO या AR। इसके थ्रू आप अगर जो किसी भी ग्रेजुएट डिग्री है तो आप आवेदन भी कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में क्या क्वालिफिकेशन रखा गया, तो MSc इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन या डाइटिटीज या MBBS इन MD या MS हैं तो आप ऐसे कि डायरेक्ट आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर ऐसे कि कम्युनिटी मेडिसिन या फिर जनरल मेडिसिन या फिर PG डिप्लोमा इन इंडोक्राइनोलॉजी या फिर कार्डियोलॉजी से हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफाई है तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे अगला जो पोस्ट है वो FNHW मतलब फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वॉश है। इसमें आप देखेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया PG डिग्री है, साथ ही साथ डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट या डिप्लोमा मैनेजमेंट या सोशल वर्क या फिर MA इन की सोशोलॉजी। अगर जो MA सोशोलॉजी से किए हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। उसके बाद देखेंगे तो ट्रेनर ऑन FNHW वही फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वॉश कहने का मतलब होगा। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी अथी से स्ट्रीम से हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि PG किए हुए मास्टर डिग्री आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद लोकोस है यानी कि लोक ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आप PG डिग्री या डिप्लोमा या फिर प्रोग्राम इन रूरल डेवलपमेंट या फिर डेवलपमेंट मैनेजमेंट या सोशल वर्क फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से आप डिग्री किए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। फिर आगे देखेंगे तो HR डिसिप्लिनरी है, लीगल या ऑडिट कंप्लायंस है, जिसमें आपको MBA या PGDM भी थे। स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि HRM जो होता है PGDM में या फिर MBA में ये वाला कोर्स किए हैं उसमें तो स्पेशल होना चाहिए। या फिर मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल रिलेशन या फिर लेबर एंड सोशल वेलफेयर से आप किए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से तो आप आवेदन कर सकते हैं। फिर है अगला HRMIS में आप देखेंगे तो मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि MCA किए हुए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस है आपके पास, या फिर डेटा साइंस इन स्टैटिक्स, इस तरीके का आपके पास डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी का होना चाहिए जो वैलिड यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे तो ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग है। इसमें आप देखेंगे तो MBA या PGDM विथ स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HR होना चाहिए। उसके बाद लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट अगर जो आप किए हैं तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किए हैं तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेबर एंड सोशल वेलफेयर या फिर पर्सनल मैनेजमेंट या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन या फिर एलाइड डिसिप्लिनरी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। तो ये सब आप अगर जो MBA या PGDM ये सब कोर्स आप किए हुए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए।
उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कम्युनिटी एंड फाइनेंस। कम्युनिटी एंड फाइनेंस में देखेंगे तो एम कॉम, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप किए हुए हैं एम कॉम तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे तो मीडिया या वीडियो डेवलपमेंट है। मीडिया या वीडियो डेवलपमेंट में आप देखेंगे तो एलिजिबिलिटी रखा गया पोस्ट ग्रेजुएट या हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन जर्नलिज्म या फिर मास कम्युनिकेशन या फिर फिल्म प्रोडक्शन या फिर डिजिटल मीडिया से आप किए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। पीजी आपको होना चाहिए जो कि जर्नलिज्म होता है या फिर मास कम्युनिकेशन या फिर फिल्म प्रोडक्शन या फिर डिजिटल मीडिया से आप हैं तो आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो डिजाइन एंड स्टिचिंग है। डिजाइन एंड स्टिचिंग में आप देखेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग या फिर फैशन टेक्नोलॉजी या फिर अप्लायर डिजाइन किसी भी यूनिवर्सिटी से आप किए हैं या फिर किसी कॉलेज से तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद फूड एंड बेवरेज है। आप इसमें देखेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट इन होटल मैनेजमेंट यानी कि आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए होटल मैनेजमेंट से या फिर हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आप किए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो PMFME है यानी कि प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज यहाँ पे लिखा हुआ। इसमें आप देखेंगे तो MBA या PGDM या रूरल डेवलपमेंट या डेवलपमेंट मैनेजमेंट होना चाहिए या फिर MSW मास्टर्स या फिर ग्रेजुएट इन फूड टेक्नोलॉजी एंड फूड प्रोसेसिंग या फिर MBA या MTech या मास्टर किए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से तो आप आवेदन कर सकते हैं आप इसके लिए। उसके बाद आपको बताया गया इंक्यूबेशन या फिर इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट, इसमें आपको एलिजिबिलिटी देखा जाएगा MBA या फिर PGDM रूरल या फिर डेवलपमेंट या फिर डेवलपमेंट मैनेजमेंट या फिर लेबर एंड सोशल वेलफेयर है या फिर MSW या MBA भी है या MTech किए हुए हैं या फिर PGDM किए हैं इंटरप्राइजेज से इंटरप्रेन्योरशिप में या फिर इनोवेशन है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे वन स्टेप फैसिलिटी सेंटर दिया गया है जिसमें MBA या PGDM रूरल डेवलपमेंट डेवलपमेंट मैनेजमेंट MSW MBA फाइनेंस से किए हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। MTech या फिर PGDM या इक्विवेलेंट इसके है तो आप आवेदन कर सकते हैं। मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग है। मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग में देखेंगे तो MBA PGDM रूरल डेवलपमेंट डेवलपमेंट मैनेजमेंट MSW MBA मार्केटिंग या फिर PGDM तो आवेदन कर सकते हैं। वेटनरी इन्विटेशन है तो वेटनरी इंटरवेंशन में देखेंगे तो आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन MVSC यानी कि आपको MV साइंस डिग्री होना चाहिए या फिर MVBS साइंस होना चाहिए तो आप आवेदन करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो नेचुरल या ऑर्गेनिक फार्मिंग है जिसमें आपको PG इन एग्रीकल्चर या फिर मैनेजमेंट या फिर एलाइड साइंस किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से किए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। प्रोक्योरमेंट भी है। प्रोक्योरमेंट में आप देखेंगे तो BTech या BE या डिप्लोमा या फिर PG डिप्लोमा इन मटेरियल्स मैनेजमेंट से किए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल रिलेशंस एंड फंड यूटिलाइजेशन है जिसमें आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क या फिर रूरल मैनेजमेंट या रूरल डेवलपमेंट से हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन भी है। टर्म एंड कंडीशन में जैसे क्या है कि आपको एक रिज्यूम भेजना है। रिज्यूम आपको इसमें मिल जाएगा। रिज्यूम के बेसिस पे PDF आपको इसमें मिलेगा। उसी PDF को आपको फिलअप करके आपको इस वेबसाइट पर अवेलेबल है, हम दिखाएंगे आपको और इस पे आपको मेल करना होगा। requirement@brlps.in पे आपको मेल करना होगा। मेल में जो सब्जेक्ट लिखेंगे वो मेल में सब्जेक्ट आपका होगा यहाँ पे CV फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रोफेशनल इन BRLPS जिसका लास्ट सबमिशन डेट है। जो रिज्यूम भेजेंगे उसका सबमिट डेट का लास्ट डेट रखा गया है 17/8/2026। इससे पहले आप ऐसे कि वहाँ भेज देंगे। इसके साथ ही आपको बताया ये भी गया कि हार्ड कॉपी या सर्टिफिकेट या मार्कशीट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड फॉर बाय पोस्ट टू बी द BRLPS। आपको अभी हार्ड कॉपी या सर्टिफिकेट भेजने की जरूरत नहीं है, मार्कशीट वगैरह इसमें रिक्वायर्ड नहीं किया गया अभी। तो इस तरीके से आप आवेदन करेंगे। आपको यहाँ पे कैटेगरी देखने के लिए मिल जाएगा। कैटेगरी वाइज आपको अच्छी खासी सैलरी भी यहाँ पे रिकमेंडेशन करेगा। तो आपको यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी 1 में 8,000 पर डे आपको मिलने वाला है, अप टू है मतलब अधिक से अधिक। उसके बाद कैटेगरी A2 में देखेंगे तो अप टू 7,000 रुपये पर डे। उसके बाद कैटेगरी 3 में देखेंगे तो 6,000 रुपये पर डे है। उसके बाद कैटेगरी 4 में देखेंगे तो 4,000 रुपये पर डे। कैटेगरी 5 में देखेंगे तो 2,000 रुपये पर डे। इस तरीके से इसका फॉर्म कहाँ से होगा तो आप इसी वेबसाइट पे बैक जाएंगे तो बैक में आपको यहाँ पे जैसे कैरियर प्रोफाइल पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ डाउनलोड रिज्यूम फॉर्मेट है।
आप इस रिज्यूम फॉर्मेट जो है इसको डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो रिज्यूम फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द फील्ड, आप किस पोस्ट पे आवेदन कर रहे हैं वो पोस्ट का नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे नाम और अपना नाम लिखेंगे। जेंडर आप इसको बेसिक है ये मांगा जा रहा है, आप इसको फिलअप करेंगे। करस्पॉन्डेंस एड्रेस अपना भरेंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल्स वगैरह आपको देना होगा। वर्क एक्सपीरियंस आप यहाँ पे देंगे। उसके बाद रेफरेंस चेक आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। 2 रेफरेंस चाहिए, किन्हीं का नाम और डिजिग्नेशन, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे साइन करना है, अपना नाम लिखना है, उसके बाद डेट डालना है, बस इसको स्पीड पोस्ट कर देना है recruitment@BRLPS पर आपको। तो आपको ये जानकारी हम कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और कोई फिलअप करना चाहते हैं तो जल्दी से फिलअप कर लीजिए। 17/8/2026 इसका लास्ट डेट रखा गया। और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।